आज तो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे साथ जो बंदा है ना, आई एम जस्ट लाइक सच अ बिग फैन एंड नॉट जस्ट अ फैन। ऐसा अच्छा पंखे वाला फैन नहीं, समझ आइए ना, बट लाइक डाई हार्ड कोर जिसे बोलते हैं ना, क्योंकि इस वजह से कि हमारी वैल्यूज बहुत ज्यादा सिमिलर हैं और वो मेरी दोस्त भी है। ठीक है, तो मैं भी रिसेंटली सोच रही थी कि पॉडकास्ट में ना कोई फन एलिमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि मेरी पॉडकास्ट काफी ज्यादा ना बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर और थी, स्टेरॉइड्स एंड अभी तक जितने भी मैंने एपिसोड जो है एनिमल ये वो सब कुछ कवर किए। गुची को उधर मैं देख रहा हूँ पॉटी कर रहा है, मुझे इधर से नजर आ रहा है, और अभी इसकी इतनी गंदी स्मेल हुई गुची की पॉटी की। बट अब मुझे पूरा 1 घंटा जो है डील करना पड़ेगा। तो मैं इस वजह से काफी खुश हूँ आज के एपिसोड के लिए और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा पहला ब्लॉगर वाला जो गेस्ट हो ना, वो फन हो, ऑनेस्ट हो एंड जस्ट फ्री इन स्पिरिट हो। ठीक है ना। एंड बतूल जो है, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं कि बतूल कौन है। बतूल जो है वो इतनी जबरदस्त किस्म की बंदी है, बिकॉज शी जस्ट वेयर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव, तो ओपन है मेरे जैसी। एंड मैं बहुत ज्यादा रिलेट करती हूँ। बतूल, थैंक यू सो मच यार कि तूने बोला कि लाइक यू वर हैप्पी टू कम जॉइन मी। थैंक यू सो मच हाँ थैंक यू बोलने के लिए। सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच एंड इट्स एन ऑनर कि मैं आपके पॉडकास्ट का पार्ट बनी। और मुझे पहला ब्लॉगर तुझे तुम्हें ही लेना था यार, तुझे और तुम्हें बोलूं तो कुछ मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, बतूल तुम हेवीली प्रेग्नेंट हो, सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग जी, टाइम। तबीयत ठीक जा रही है मोस्ट कि नहीं? वेलकम। जी, तबीयत ठीक जा रही है, अल्लाह का शुक्र अच्छा, है। जबरदस्त। अच्छा बतूल, मुझे ये बताओ कि कभी किसी इंटरव्यू या पॉडकास्ट का पार्ट पहले रही हो? एक इंटरव्यू कर रही हूँ लेकिन पॉडकास्ट का पार्ट कभी नहीं रही। ठीक है, उस वजह से मैं पूछ रही थी कि मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ ना, नथिंग इज ऑफ द लिमिट। आप या ठीक है। अच्छा, आप कुछ भी पूछ सकते ठीक हैं। है, और बतूल इसको ऐसे ही समझो जैसे हम लोग नॉर्मल बातें करते हैं। अच्छा, ठीक तो है, अगर चलिए। एक बात आप लोगों के साथ शेयर करो, वो ये कि बतूल और मैं जो है काफी लंबी हमारी बातें होती है और हम लोगों के ना लाइक, और काफी अच्छी बातें होती हैं। ठीक है, कभी कभार गॉसिप सेशंस भी हमारे होते हैं जो कि हम बहुत ज्यादा हेविली इंजॉय करते हैं। अच्छा, बहुत सी चीजें जो क्वेश्चंस मैं पूछना चाहती हूँ उनके बारे में मैं भी क्यूरियस हूँ, और आई एम श्योर कि लोग तुम्हारी जर्नी के बारे में सुनने में भी लोगों को बहुत मजा आएगा। अच्छा बतूल, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम पाकिस्तान में कहाँ से हो? ठीक है। जी, और बचपन, अपनी मतलब मुझे अर्ली चाइल्डहुड और बचपन के बारे में बताओ कि कैसा था जब सोचती हो उसके बारे में तो। ठीक है। मैं सिंस आई एम द एल्डेस्ट वन इन माय हाउस, मैं सबसे पहली बेटी हूँ और मेरे दो बहन भाई हैं। मेरे बाद मेरा ओके, भाई और मेरी बहन है। सही है। सो आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे ड्रीम्स को ऑब्वियसली एक लिमिटेशन में देखा जाता है और परस्यू किया जाता है। माय फादर वाज द ओनली ब्रेड अर्नर, मेरी अम्मी हाउस वाइफ थी। सो हम लोग, लाइक आई हैव बीन टू सेंट पेट्रिक्स कैथलिक स्कूल, मैंने अपने मैट्रिक किया। कहाँ पे, और कौन मैं से सॉरी, शहर मैं में? कराची से, कराची कराची, सॉरी, अच्छा। मैं कराची से हूँ, पाकिस्तान कराची से हूँ। ठीक है। और मैंने फिर सेंट पेट्स के बाद मैंने डीसीडब्ल्यू से अपना इंटर किया और उसके बाद मैंने सेंट जोसेफ से अपना बी कॉम किया। उसके बाद मेरा बहुत ड्रीम था मास्टर्स की डिग्री करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट अफोर्ड इट। तो ठीक है। आई स्विच टू वर्किंग एक्सपीरियंस। फिर मैंने काफी जॉब्स की और बीन इन कराची एज वेल, जहाँ लोग ऑब्वियसली आपको पता है कि जेंडर बाइस होते हैं, लड़कियों को दबाया जाता है कि काम नहीं करने दो या कुछ भी। मैंने कराची जैसे शहर में भी दो जॉब्स की हैं। तो एक तो मैं 9 to 5 फुल टाइम जॉब करती थी, एंड उसके बाद मैं पार्लर में जॉब करती थी जहां पे मैं अच्छा, सिर्फ हेयर स्टाइलिस्ट थी, सिर्फ हेयर कट्स करती थी। अच्छा ये बताओ, मेरे तो मेरे हेयर स्टाइल, इस हेयर स्टाइल के बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है, बिंदास। जबरदस्त। अच्छा फिर आगे। अच्छा, तुम्हें दो फिर जॉब्स बस करती थी? जी, तो बस फिर बहुत मेरी पूरी फैमिली, पूरा खानदान की लड़कियां और लड़के, एवरीबडी वाज एमबीए, आई वाज द ओनली वन जो बीकॉम था। तो ठीक कहीं है। ना कहीं मेरे दिल में ये खलिश थी कि मैं बीकॉम हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक है बट मेरे ठीक पास है, रिसोर्सेज नहीं है। समझ तो गई। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं पढ़ूंगी, और नॉट ओनली कि मैं सिर्फ पाकिस्तान से पढ़ूं, मैं फॉरेन ग्रेड बनूंगी, जो अच्छा, कि एक ये किधर से इम्पॉसिबल ख्याल सा। आया? ये तुम्हें किधर से आप, ख्याल आया कि बाहर जाके ये पढ़ूं? पता नहीं क्यों, असल में हुआ ये था कि हम एक दावत में थे जहां पे एक रिश्तेदार ने ये बात बोली थी कि मैं एक बीकॉम को प्यून भी ना रखूं। तो वो ओह। बात मुझे इतनी हिट हुई क्योंकि उस रूम में आई वॉज द ओनली बीकॉम।
वो बात मुझे इतनी हिट हुई कि उसने कुछ इस तरीके के जज्बात मेरे अंदर क्रिएट किए, हम्म। जो कि आप समझ सकती हैं इन अ वे रिवेंजस जज्बात होते हैं कि भाई मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं जो सबसे आगे हो, राइट? तो मैं उसके समझ गई। लिए सॉरी ऑब्वियसली आई बतूल, हाँ हैड बोलो। टू, जी उसके लिए ऑब्वियसली आई हैड टू बी अ फॉरेन ग्रेड, क्योंकि उस वक्त तक कोई भी फॉरेन ग्रेड नहीं था फैमिली में। जो पाकिस्तान से, जी मतलब वो लोग थे जो वहीं पैदा हुए हैं बाहर लंदन में, मेरे कजिन हैं वो लोग फॉरेन ग्रेड्स थे। बतूल, तो जब तुम्हारे जो भी फैमिली मेंबर ने ये कमेंट किया कि बीकॉम को तो मैं पता नहीं कुछ चपड़ासी भी ना रखूं या जो भी ना रखूं, हम्म तो हम्म। ऑब्वियसली दैट वाज समथिंग दैट इंस्पायर्ड यू, ठीक है ना? और तुम्हारे अंदर एक, जिसे बोलते हैं ना, तुमने उसको एज अ चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और तुम पर मेरा जिन आ सोता गए। शैतान जगा दिया, बेसिकली तुम सोता पर हुआ जिन आ गए। शैतान उसी महफिल में मैंने डिसाइड कर लिया था, एंड मैं घर पे आके बहुत रोई, और मैंने अपने दिल में डिसाइड कर लिया था कि ये लोग का अगर एमबीए है ना तो मैं डबल मास्टर्स करूंगी। जबरदस्त। तो बतूल बट मुझे ये ये, मैंने ठान ली। हाँ, वो तो देखो, जितना मेरे मैं पर्सनली जानती हूँ ना, मुझे इतना तो पता है कि यू आर वेरी वेरी ड्रिवन, लाइक एक्सट्रीमली ड्रिवन बंदी हो। हम्म और जब हम्म। दिमाग तुम्हारा चढ़ जाए, जिन आ जाए किसी चीज के ऊपर, तो तुम फिर वो अपने जिन उतार के ही तो वो रहती तो मैं करके, जी एग्जैक्टली exactly. हो। हाँ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि क्या ऑस्ट्रेलिया मूव होना, अच्छा तुम यहाँ पर सिंगल मूव हुई थी या शादी के बाद मूव मूव हुई थी? नहीं, मैं सिंगल मूव हुई थी पहले। ओके। तो जी वो प्रोसेस के बारे में बताओ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इट्स जी नॉट कि ओ मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है और कोई भी आ जाएगा, ठीक एग्जैक्टली है? तो ऑब्वियसली फाइनेंसेस आते हैं उसमें, ठीक है? एग्जैक्टली। परमिशन का बताओ मुझे कि परमिशन का क्या सीन था अपने बाबा जानी से, ठीक है, क्या सीन हुआ? ओके ठीक है, तो फिर अच्छा सीन ये कि माय फादर इज अ फेमिनिस्ट, और वो बहुत औरतों के हकूक और उसको प्रमोट करते हैं। उन्होंने हमेशा हमें ये बात समझाई है कि मतलब अपने ड्रीम्स को परस्यू करो, चाहे इसके लिए दुनिया तुम्हें जूते मारे या दुनिया तुम्हें गालियां दे या तुम्हारे करेक्टर पे उंगलियां उठाए, अपने ड्रीम को अंजाम तक पहुंचाओ। तो हमेशा उन्होंने हम दोनों बहनों को यही बोला कि तुम वो करो जो तुम्हें कामयाबी दे, ये मत सोचो खानदान क्या बोल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं। तो ठीक है। परमिशन इतना मुश्किल नहीं था, अम्मी बहुत अगेंस्ट थी अच्छा। डे वन से, क्योंकि अम्मी ये चाहती थी कि मेरी छोटी बहन की बेसिकली मुझसे पहले शादी हो गई थी, अच्छा। मुझसे बहुत पहले। तो कितनी वो छोटी है सेटल्ड हो तुमसे? गई थी कनाडा में, मुझसे तुमसे चार कितनी? साल छोटी है, मुझसे अच्छा। 4 साल छोटी है, सो उसकी 2011 में शादी वादी हो गई हम्म। और वो सेटल्ड हो गई कनाडा। तो उसके ठीक है। बाद अम्मी का भी यही ऑब्वियसली एम था कि मेरी भी शादी हो, बट व्हेन आई पुट अप कि भाई मुझे तो जाना है ऑस्ट्रेलिया। तो अच्छा, उस हादसे ऑस्ट्रेलिया के बाद क्यों? जब मैंने आपको बताया, बतूल, हाँ अब ऑस्ट्रेलिया मैं आपको क्यों? बताती हूँ, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इसलिए, मैं कनाडा भी जा सकती थी, हम्म। लेकिन जिस वक्त मैं यहाँ पे आई थी इन 2014, उस वक्त हम्म। स्टूडेंट वीजा के बाद पीआर तक का सफर बहुत इजी था। ओके। तो मैंने अपनी रिसर्च की कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया के लिए। पहला पॉइंट मुझे ऑस्ट्रेलिया में ये प्लस पॉइंट ये लगा कि यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है, नो फैमिली नो ड्रामा, कोई एग्जैक्टली। रिश्तेदार नहीं है, कोई बिल्कुल सही रिश्तेदार बात की। नहीं है, कोई फैमिली नहीं है। सो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था ऑस्ट्रेलिया को चूज करने के लिए, कि एटलीस्ट अगर मैं कुछ करूं तो मुझे ताने नहीं सुनने पड़े, मैं एग्जैक्टली, अपने हाँ। काम को फोकस कर सकूं। हाँ, पुलिसिंग ना सेकेंडली हो। ये था, सेकेंडली ये था कि मैं ऑब्वियसली सब कुछ स्टडी कर रही थी, पॉइंट सिस्टम एंड एवरीथिंग, तो मुझे पता था कि डिग्री के बाद मेरा चांस बन सकता है यहाँ पे रहने का, रादर देन मैं किसी और कंट्री में जाऊंगी तो वो और डिफिकल्ट होगा। परफेक्ट। सो अच्छा जी, मैं वहाँ जॉब करती रही, 2 जॉब्स मैं करती रही, मैंने अच्छी तरीके से, मुझे याद है मैंने 11 लाख पाकिस्तानी जमा किए ये ऑन माई पाकिस्तान में ओन। ही? ये पाकिस्तान में ही? जी पाकिस्तान में ही मैंने जो है कमिटियां डाली एंड ऑल, और 11 लाख आई सेव्ड इट ऑन माई ओन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एडमिशन के लिए फाइल सबमिट कराई। अब प्रॉब्लम ये थी मेरे एडमिशन में कि मैं ग्रेजुएट हुई थी बीकॉम से 2008 में, ठीक है। और मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए एमबीए करने आ रही थी 2014 में, तो ऑलमोस्ट 6 इयर्स का गैप था मेरी एजुकेशन में। ओके। तो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने जब मेरा इंटरव्यू लिया, दे हम्म। वर कॉन्स्टेंटली ओवर दिस वन क्वेश्चन कि आपके 6 साल आपको क्यों नहीं ख्याल आया कि आपको एमबीए करना है? हाँ। Why after 6 years you're coming for an MBA? मतलब you did your BCom in 2008 और अभी तक आपने MBA नहीं किया। हाँ, तो So फिर? obviously मैंने उनको justify किया that I was working, I was gaining experience, I was saving money, and now I really want to explore my options. I want to expand my horizon and my knowledge. और मैं चाहती हूँ मैं एक ऐसी कंट्री में आऊँ जहाँ पे मुझे मल्टीकल्चरल माहौल मिले।
हाँ, मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट मिले, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया में लोगों का कहाँ पर आई, वीजा। मेलबर्न आई? जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न आई। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न आई, मैंने सबसे चीपेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, होम्स इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैं वही अफोर्ड कर सकती थी। एंड वहां से मैंने अपनी जर्नी परस्यू की, एमबीए इन फाइनेंस में। हम्म। और आज तक मुझे याद है कि मैं सिर्फ, जब मैं नई नई आई थी, ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर होता है एंड पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में असाइनमेंट्स नहीं होती, यहाँ असाइनमेंट्स वगैरह भी होती है। तो मुझे याद है मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुई, हम्म। सिर्फ एक सब्जेक्ट में मैं फेल हुई थी यहाँ पर। और मेरा एक सब्जेक्ट जो था उस वक्त 2014 में $2,800 का था, एक ओह एक माय गॉड। सब्जेक्ट। एंड उस उस वक्त ऑब्वियसली मेरे तो पैरों से जमीन निकल गई। एंड फिर मैंने रियलाइज किया कि जब हम अच्छा, यहाँ एज अ स्टूडेंट नहीं नहीं आते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी रुको। जी अभी रुको, जी। हम बहुत छलांग मार गए हैं, क्योंकि मैं पूरी जर्नी कवर करना चाह रही हूँ ना। ओके 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 अच्छा, ओके। तो मेलबर्न आई, कोई फैमिली नहीं है, कोई ठीक फैमिली है। नहीं थी। तुम हम्म। हॉस्टल में रह रही थी कि नहीं? नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे एक घर लिया, एक फैमिली के साथ, पाकिस्तानी फैमिली के साथ, फॉकनर में। शेयर कर रही और थी? वहां पे मैं, जी जी, शेयर अकोमोडेशन, सिर्फ रूम ठीक है, लिया था मैंने। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलिया में आ गई ना ऐसे, अच्छा अभी उतरी एयरपोर्ट पे, मुझे बताओ कि क्या सोचा। मैं जब अपना भी बताऊंगी, मैंने, तुम बताओ। अच्छा, जब मैं ऑब्वियसली यहाँ पे आई थी तो साहिब भी यहाँ पे ऑलरेडी एज ए स्टूडेंट थे, जो अब मेरे ठीक हस्बैंड है। हैं। हाँ। बैक देन ही वाज अ फ्रेंड। तो हाँ। खैर वो मुझे एयरपोर्ट पिक करने आए, सब कुछ बहुत अनरियल सा लग रहा था, रोड्स बहुत साफ थी। एंड पूरी जर्नी, मेरी जो गाड़ी से घर तक का सफर था एयरपोर्ट से, और आई वाज जस्ट लुकिंग आउटसाइड एंड आई वाज लाइक, यार, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। लाइक मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई हूँ, अकेली आ गई हूँ, कोई हेल्प नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, लेकिन मैं आ गई हूँ। मैं लाइक आई एम हियर। और मैं डे वन से बहुत पॉजिटिव थी, क्योंकि देखें, आप भी आई हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं एज अ स्टूडेंट, बट मैं अपनी जेब में सिर्फ $300 लेके आई थी, विच इज फार आउट। नथिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड विच हाउ इज यू डिड इट। नथिंग। आई डोंट हाँ। नो कि मैं अपने माइंड में उस वक्त, ऑब्वियसली आप छोटे होते हैं, आप जज्बाती हाँ। होते हैं, मुझे नहीं पता मैं अपने माइंड में क्या सोच रही थी कि $300 में मैं सरवाइव करूंगी। लेकिन आई हैव बीन वेरी लकी, आई हैव पता बीन है, वेरी लकी। एज यूर टेलिंग मी दिस राइट, मैं अपने बारे में सोच रही हूँ ना, क्योंकि जब मैं पहली मर्तबा आई थी, मैं कैनबरा गई थी। और जब मैं कैनबरा में पहुंची हम्म सिडनी से, क्योंकि आई थिंक एट दैट टाइम इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो थी वो सिर्फ सिडनी में थी, मैं सिडनी से कैनबरा पहुंचती, मैं हम्म। कहती हूँ अच्छा, ये है ऑस्ट्रेलिया जिसके बारे में मैं इतना सोच के बॉलीवुड मूवीज देख देख कर आ गई। हाँ, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इतना। कैनबरा इज रियली बोरिंग, तो मैं हाँ, शॉक में कैनबरा थी। इज वेरी बोरिंग, यस। मैं शॉक में थी, यकीन करो बतूर। मैं आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स वापस चली गई और मैंने कहा मुझे वापस नहीं आना, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह सकती, क्योंकि कैनबरा जो था दैट वाज लाइक हम्म। एंटायर ऑस्ट्रेलिया फॉर मी, ठीक है। हाँ, हाँ। एग्जैक्टली। तो अच्छा, जबरदस्त, अब तुम आ गई, अब तुम शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रही हो। अब तुमने अपनी यूनी जाना स्टार्ट किया। सॉरी, ये मेरे ना कैट हेयर हर जगह अच्छा, पर है। कोई मसला नहीं है। मैं लैंड हुई थी 29 दिसंबर 2014 को। जबरदस्त। मेरी यूनी स्टार्ट होनी थी 15 मार्च 2015 में। ओके, तो तो आई तुम्हारे पास 3 महीने थे। ऑलमोस्ट 2-3 महीने थे। अच्छा। आई गॉट रियली लकी, मैंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। और आई थिंक 30 दिसंबर मैंने पूरा रेस्ट किया, और 31st और 1 जनवरी मुझे आज पब्लिक हॉलीडे होती है, सबको पता है। तो मैंने क्या किया, मैं बहुत सारे अपने रेज्यूमे पाकिस्तान से प्रिंट आउट करके लाई थी, पैसे ओके। बचाने के लिए। ये किया था मैंने। एंड वाह। मैं गई सिडनी रोड, मेलबर्न में। मैंने हर रेस्टोरेंट में, हर फ्यूल स्टेशन पे अपनी रेज्यूमे डाली। और मुझे जो सिडनी रोड वाला कैलट्रिक्स है, उधर से, लकीली जब मैंने डाली तो उधर मैनेजर काम कर रहा था। मैनेजर का नाम उस वक्त अली था वहां पे। ही पाकिस्तानी वॉज बंदा। फ्रॉम पाकिस्तान, जी, हम्म। पाकिस्तानी, सियालकोट से था, आई थिंक, मुझे इतना याद नहीं है। हम्म। तो उन्होंने जो है कहा, दिस मतलब ऑब्वियसली कम्युनिकेशन मेरा अच्छा था, मेरा पाकिस्तान में प्रॉपर जॉब एक्सपीरियंस था, 11 साल का, सब कुछ अच्छा था। कॉन्फिडेंस था। एग्जैक्टली तो उनको भी लकीली उस वक्त लड़की चाहिए थी, लेकिन लड़कियां थोड़ी सी हेजिटेट होती हैं, स्पेशली पाकिस्तानी लड़कियां फ्यूल स्टेशन पे काम करते हुए। हाँ, ट्रू। स्पेशली नाइट शिफ्ट्स होती हैं, और फिर काम थोड़ा इस तरह का है कि आप थोड़ा सा घबराते हैं। एनी हाँ। हाउ, उन्होंने मुझे ऑफर की, उन्होंने कहा हम तो ढूंढ रहे हैं लड़की। और मैंने फौरन हाँ कर दी। तो माशाल्लाह से मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिनको ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में 2 दिन में जॉब मिली। माशाल्लाह। एंड आई थिंक दैट्स आल्सो बिकॉज देखो, आई एम एक्चुअली अ बिग बिलीवर ऑफ
तुमने एक बात बोली, मैं बहुत पॉजिटिव थी। आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ पुटिंग योर थॉट्स इन द यूनिवर्स, और जब तुम ये करते हो वो तुम्हारे पास वापस आती है, एंड आई थिंक यू डू एग्जैक्टली। एग्जैक्टली द सेम। बतूल, पहले तो मुझे बताओ तुम्हारा हॉरोस्कोप क्या है, क्योंकि तुम इतनी मतलब तुम्हारा हॉरोस्कोप जानना है। मैं पाइसेस हूँ, और मैं इस जुमले पे बहुत फिल्मी है लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है, एंड आई मैं भी बहुत ट्रूली बिलीव बिलीव करती इट। हूँ। मैं भी बिल्कुल बिलीव करती हूँ। अगर आप अंदर से मान लेना यू वांट टू डू इट, यू विल डू इट। कोई देखो, चारा ही नहीं है कि वो चीज आपको नहीं मिलेगी। आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, आज मैं अपनी बाबा जानी के साथ बात कर रही थी, और मेरे अब्बू ने कुछ बोला जो कि मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा बाबा जानी बी, और वो मजाक कर रहे थे, ठीक है, और मैंने कहा बाबा जानी बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स, बिकॉज वर्ड्स हैव अ लॉट ऑफ पावर। दुआ क्या चीज है? यस, सिर्फ वर्ड्स हैं। बद एग्जैक्टली। दुआ क्या चीज है? सिर्फ वर्ड्स हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा बतुल, एक और चीज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। सॉरी, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, लेकिन मुझे भी बातें करने का बहुत ज्यादा शौक है नहीं यार। नहीं, जरूर जरूर जरूर। मुझे याद है जब मैं पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया आई थी, और शुरू में मतलब हम लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया था, तो मैं बहुत ज्यादा ना कैलकुलेशन करती थी। अच्छा, $1 मतलब कि ये पाकिस्तानी 80 रुपए हैं, तो अब मैं इसमें 80 रुपए का ये, नहीं मैं नहीं लूंगी। तो मुझे याद है मैं वूलीज जाती हूँ, जो कि यहाँ पर एक सुपर मार्केट है, अगर आप लोग पाकिस्तान में और देख रहे हो, तो जैसे आप अपना सौदा वगैरह लेने के लिए जाते हो, सब्जियां वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैंने देखा हरी मिर्च जो है, वो आई थिंक मतलब कपल ऑफ हरी मिर्च जो थी, कैनरा इज एक्सपेंसिव, वो $2 की। तो मैंने कहा ओके $2। फिर मैं बैठ के सारा, मेरे पास एक ऐप होती है उसमें सारा मैंने हिसाब किताब किया, मैंने कहा हाय अल्लाह, $200 की हरी मिर्च। और पाकिस्तान में तो फ्री में रेडी वाले डाल देते हैं, हरी मिर्च और धनिया, जी, कोरिएंडर फ्री में और हरी डालते हैं। मिर्च, वो तो फ्री में मिलता है। मैंने कहा हाय, मैं $200, और यकीन करो बतूल, कितने साल तक। अच्छा बतूल, मुझे अब देखो, लोगों को लगता है ना कि ऑस्ट्रेलिया आना जो है वो हलवा है, इतना आसान काम है, आप बाहर मुल्क में और का होना प्यार हम्म। हो रही है, समझ आई है ना, और आप जा रहे हो और मजे कर रहे हो और बस अयाशी है, ठीक है, बट द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। सो वेरी डिफरेंट। मतलब जब आप आते हो, ठीक है, शुरू में मतलब वो एक्साइटमेंट होती है, लेकिन यू आर सो फार अवे फ्रॉम योर फैमिली। सो उस सब चीज के साथ एग्जैक्टली। मुझे मुझे बताओ कि कैसे डील किया कि यूर इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, जब वो सारी एक्साइटमेंट वेयर ऑफ हो गई, तो उसके बाद क्या सीन था तुम्हारा? एग्जैक्टली। ओके, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ लोग आते हैं जो बहुत। अच्छा बतूल, पता है क्या होता है ना, कि जब हम लोग मतलब पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया मूव होते हैं, तो शुरू में बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि भाई हम जाएंगे, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, ऐसे करेंगे। एग्जैक्टली। वो मूवी है बॉलीवुड की, समझ आइए, ऋतिक रोशन हो और जो भी अमृता नाम है, अमिता नाम है, जो भी नाम है उसका, वो वाला सीन होगा। लेकिन रियलिटी इज सो डिफरेंट, राइट? लाइक या, इट्स सो डिफिकल्ट। मैं ये बता नहीं सकती वेरी कि एक डिफरेंट। महाजिर, एक आप महाजिर हो, आप जो हो एक इमिग्रेंट हो एक दूसरे कंट्री में, यू डोंट स्पीक द लैंग्वेज, you don't know एग्जैक्टली। anyone, you have no support system at all, ठीक है, and then now you need to fucking make a living। तो अब तो मुझे ये बताओ, उसके एग्जैक्टली। बारे में लोगों को अपनी जर्नी बताओ, एंड बताओ जी। कि it's not that easy, and if someone wants to come over, yes, you're more than welcome to come over, but it's not going to be, all hunky dory। बेड अब ऑफ इसके ऊपर रोजेस, बात करो, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली अब बात करो। सो देखें, टू टाइप्स ऑफ लोग होते हैं जो हर किस्म की फैमिली से आते हैं। लाइक माई हस्बैंड, व्हेन ही केम इन, उनकी 2 इयर्स की फीस पेड थी। सो ऑब्वियसली ही बिलोंग्स टू अ फैमिली जहां पे ही नेवर फेल्ट कि मुझे पैसे घर भिजवाने हैं अपने पेरेंट्स को। सबसे पहले जो हम लोगों 100 में से 80% लोग जो यहाँ आते हैं, दे आर कमिंग टू सपोर्ट देयर फैमिलीज बैक होम। इट्स अ बिटर रियलिटी। तुम्हें लगता ठीक है है? ना? मुझे लगता है 100 में से 80% लोग जो यहाँ आते हैं, स्टूडेंट्स, नॉट शादीशुदा, पीआर एंड ऑल, दैट्स सेपरेट। जो स्टूडेंट लड़के लड़की आते हैं, उनका यही एम होता है कि भाई बैक होम हम अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करें। ठीक है ना? सो मेरे हस्बैंड को ऑब्वियसली ऐसी कुछ नहीं था कि उनको पैसे घर भिजवाने या फीस पे करनी है। सो वट एवर ही वॉज अर्निंग वॉज इनफ फॉर हिज लिविंग। In my case, I actually have been supporting my family since I was 19 years old. So obviously, फाइनेंशियली? यहाँ फाइनेंशियली? financially, yes, financially as well. So now obviously coming here, मुझे पता था कि मुझे हमेशा अपना हाथ यूं रखना है, यूं कभी भी मैं नहीं कर सकती हूँ। हम्म। So जब आप आए, अपने माइंड में सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि अगर आपको पता है कि आप अपना हाथ यूं नहीं रख सकते हैं, देयर इज नो वन टू सपोर्ट योर एजुकेशन फीस, देन ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट। ठीक है ना? फिर आपको दिन रात मेहनत करनी है to make that amount to give it to your university, literally
2.5-3 साल जितनी मेरी एजुकेशन चली है, उसमें ये होता था, एक लिफाफा आता था डॉलर से भरा हुआ, वही लिफाफा उस दिन चला जाता था यूनी को। और कितनी ये फीस जब होती थी ये बतूल? उस वक्त होती थी $2,800 एक सब्जेक्ट के, उस वक्त 2015 की बात मैं बता रही हूँ। तो 4 तो हमें लेने पड़ते थे मिनिमम। 4 सब्जेक्ट तो मतलब आप $4,000 चार मिनिमम देना है? चार नहीं, 2,800 एक के थे, तो अराउंड 12 से 15 हजार एवरी 3-4 मंथ्स में मुझे जमा कराने होते थे यूनी को। वही वही अल्लाह, कैसे? सो जैसे बतूल बट आपने बताया हाउ? वो पुलिस वाली, जैसे आपने बताया ना कि कैलकुलेशन, मतलब इस हद तक मैं तो कैलकुलेशन करती थी कि एक एक डॉलर मुझे इतना भारी फील होता था। और मुझे होता था यार ये तो इतना लाइक कन्वर्ट, हम जब आते हैं हम कन्वर्ट करते हैं, तो आप जरूर आए यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, पॉजिटिव माइंड से आए, जिंदगी पलटेगी जरूर, टाइम लेगी लेकिन पलटेगी जरूर। लाइक अब माशाल्लाह से मुझे 6-7 साल हो चुके हैं, एंड ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पास नहीं है। सो माशाल्लाह। पेशेंस, माशाल्लाह, पेशेंस, पॉजिटिविटी एंड हार्ड वर्क। सो उस लेकिन वक्त भी एंड मैं बतूल, कैलटेक्स से काम करती थी, फिर लड़कियों के घर जाके उनके बाल काटना, डाई करना, वैक्सिंग करना, बहुत मेहनत करती थी। बहुत टाइम तो मैं चलती थी, बस भी नहीं लेती थी पैसे बचाने के लिए। सो ये सब चीजें फिर आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। अगर आपको फीस खुद पे करनी है, देन यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। और बतूल पता है मैं इस बात को बिल्कुल, मैंने तुम्हें पर्सनली देखा है, ठीक है ना? एंड आई जस्ट नो कि इवन लाइक इन दिस प्रेगनेंसी यू आर सच अ हार्ड वर्कर, माशाल्लाह। अल्लाह पाक तुम्हें नजर से बचाए, थैंक यू। ठीक है ना? एंड तुम्हें सब कुछ दे, बिकॉज यू डिजर्व द वर्ल्ड। थैंक सही यू है, सो माशाल्लाह। मच। अल्लाह पाक तुम्हें सबसे पहले तो नजर से बचाए, और दूसरी बात ये, यू डिजर्व एवरीथिंग, ठीक है ना? हर तरह की, जिसे बोलते हैं ना, आसानी, सब कुछ। और ये मैं दिल से बोल रही हूँ, बिकॉज मैं तुम्हें पर्सनली जानती हूँ कि तुम कितनी दिल, सिर्फ मेरे साथ दोस्ती नहीं, लाइक हर एक के साथ तुम कितने दिल से मिलती हो, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट कितनी मेहनत करती हो। थैंक यू। तुमने तुमने एक बात बोली है बतूल के हर एक के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं बिल्कुल इस बात को सेकंड करती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में आप जो करना चाहो ना, आप बिल्कुल, आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन मैं बहुत से लोगों को खुद ऐसे भी जानती हूँ जो यहाँ पर आते हैं आसानियां ढूंढने के लिए, और आप इस नीयत से नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ की जिंदगी बहुत ज्यादा एग्जैक्टली, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मैं क्योंकि आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया जस्ट लाइक यू बतूल, एंड मुझे कितने लोग जो हैं वो कांटेक्ट करके बोलते हैं कि हमें शॉर्टकट्स, ठीक है ना? एंड आई डोंट बिलीव इन आई शॉर्टकट्स। हेट शॉर्टकट। सेम, हम कितने सेम हैं। एग्जैक्टली। मेरी कभी उन लोगों से नहीं बनती जो शॉर्टकट करते हैं। लॉन्ग आई रन इज योर सीढ़ी फॉर एग्जैक्टली लाइफ, मतलब एग्जैक्टली। शॉर्टकट आपको हमेशा ट्रबल में फंसाएगा। और दूसरी बात, हमेशा ये याद रखो कि जब आप लॉन्ग कट्स जाते हो, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स द रश? जल्दी किस बात की है? एग्जैक्टली, क्यों अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो? व्हाट्स सब द कुछ रश? मिलेगा। एग्जैक्टली। अभी पिछले साल, आई नो दैट समवन फ्रॉम पेशावर, एक्चुअली एक बच्चा है, ठीक है ना, वो ही केम ओवर एंड ही वाज लाइक, ट्राई, कैन यू हेल्प मी विद लाइक वर्क? एंड यूजुअली मैं, मेरी जहां पर मतलब जिसे बोलते हैं, मैं कर सकती हूँ, मैं करने की कोशिश करती हूँ, बट बिकॉज ऑफ कोविड बतूल हो नहीं सकता था, वरना मैं अपने बैंक में जरूर हम्म, उसके लिए कोशिश करती। हो नहीं सकता था। एंड उसको मैंने बोला, व्हाई डोंट यू ट्राई उबर ईट्स, व्हाई डोंट यू ट्राई, मैं उसको ऑप्शंस दे रही हूँ, ठीक है ना, और वो एग्जैक्टली। मुझे बोलता है, मैं नहीं करूंगा उबर ईट्स, मैं क्यों करूं? मेरी अम्मी मुझे बोल रही है कि मत करो। ऐसा एटीट्यूड आपको ऑस्ट्रेलिया में सरवाइव नहीं करा सकता। आई एम नहीं करा सॉरी। सकता, दैट इज सो ट्रू। और मैंने बोला, मुझे इस बंदे की कोई हेल्प नहीं करनी है, बिकॉज ये बंदा जो है शहजादा है, ठीक है, और इसके पेरेंट्स एग्जैक्टली। भी पीछे शहजादे हैं। भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये यहाँ की जिंदगी बहुत सख्त ऐसा है। ऐसा मरियम, हमारे पास एक इंटर्नी आया था कैलटेक्स में, और वो काफी बड़े लॉयर का पाकिस्तान में बेटा था, तो ऑब्वियसली दिमाग में वो था लाइक मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड ऑल। और इंटर्नशिप पे भी उसको कोई मेहनत नहीं करनी थी, बस खड़े होके सिर्फ सैंडविचेस खाने थे और कुछ नहीं करना था। अगर वीक में 4 बार इंटर्नशिप पे आना है तो सिर्फ वन टाइम आके शो अप करता था। एंड उसके ऑब्वियसली अगर आप ये बैकग्राउंड कर रहे हैं ना कि कोई भी काम छोटा है, सो मैंने भी माशाल्लाह बहुत बड़ी कंपनीज के लिए पाकिस्तान में काम किया है और बहुत अच्छी पोजीशंस पे काम किया है। जो लास्ट पोजीशन मैं छोड़ के आई हूँ ग्रीन स्टार एनजीओ में, वो मैनेजर एग्जीक्यूटिव अफेयर्स की थी, एंड आई वाज लीडिंग अ टीम। लेकिन यहाँ पे आके मैंने टॉयलेट भी साफ किया है, मैंने पेट्रोल भी लोगों की गाड़ी में भरा है, मैंने फ्यूल स्टेशन के जाले भी उतारे हैं, और सब कुछ किया है। क्योंकि
अगर आप किसी काम को छोटा समझेंगे तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। दैट इज सो ट्रू। और यही बतूल, अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहां पर सब कुछ था, कोई मसला नहीं था। जैसे लोग बोलते हैं ना, हम तो यहाँ से आए हैं, भाई मैं भी वहां से ही आई हूँ, बट मैं अपना माइंड बना कर आई हूँ कि भाई यहाँ पर मैंने कुछ बनना है। और सब कुछ मेरा जो माइंड सेट था ना कि भाई मैंने बनकर ही रहना है कुछ, मैंने वापस नहीं जाना, आई डोंट वांट टू गो बैक। एंड मैंने फिर हर तरह की जॉब की है। सो आई जस्ट लव हाउ यू आर सो ओपन, एंड इफ यू वांट टू कम ओवर, यस यू कैन कम ओवर, बट इट्स नॉट जैसे बतूल ने बोला ना कि रोजेस का बना हुआ बेड नहीं है जहां पर तुम्हारी माँ जो है वो चाय एग्जैक्टली, भी ला रही होगी, बेटा अच्छा चाय कम है। बर्तन भी धो रही होगी। ऐसे नहीं है, यू नीड टू डू एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जी, एंड इट्स अ वेरी हार्ड लाइफ, बट इवेंचुअली यू गेट देयर। अच्छा यू बतूल, गेट तुम दैट। यहाँ पर 2014 में आई हो? जी, मैं 2014 में आई थी। अच्छा, एंड देन कितने अरसे के बाद पाकिस्तान गई थी? पहले मैं चली गई थी 2015 में, एक साल बाद? क्योंकि मेरी बहन पाकिस्तान आ रही थी और वो कनाडा से आ रही थी, तो मैं, मेरा दिल था मैं उससे मिलूं। जबरदस्त। उसके बाद मैं गई हूँ 2019 में। तो काफी अरसे के उसके बाद। बाद फिर मैं 4 साल तक नहीं गई, क्योंकि ऑब्वियसली फिर मुझे अपनी डिग्री को ज्यादा फोकस करना था। डिग्री भी मैं आपको बता रही थी कि जब मैंने एमबीए इन फाइनेंस किया, सो वो जो मैंने आपको बताया था कि एक सब्जेक्ट में मैं फेल हुई थी और वो चीज मेरे दिल को इतनी लगी थी। एंड एक चीज मैं यहाँ जरूर मेंशन करूंगी कि जब हम यहाँ एज ए स्टूडेंट आते हैं तो हमारा मेन मोटिव होता है कि बस दोनों हाथों से कमाओ 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 कमाओ। और उसके लिए हम अपनी एजुकेशन को इतनी वैल्यू नहीं देते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम ऐसे ही पढ़ के एग्जाम दे देते हैं। लेकिन जब आप फेल होते हैं तो बेसिकली वो जो हार्ड अर्न आपका मनी है वो तो वेस्ट हो गया, क्योंकि वो एग्जैक्टली। सब्जेक्ट काउंट नहीं होगा। वो वो सब्जेक्ट गया, वो फेल, वो 2-2.5 हजार डॉलर आपके डस्टबिन में चले गए। फॉर तो आउट। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की एंड आई वाज लाइक, नहीं, मैं अगर छुट्टियां लेनी है काम से, आई विल टेक इट एंड आई विल फोकस ऑन माय एजुकेशन। और फिर बहुत अच्छे लाइक डिस्टिंक्शन होल्डर से मैंने एमबीए इन फाइनेंस किया, तो यूनिवर्सिटी ऑफर्ड मी कि इफ आई गिव, लाइक मैंने 16 तो ऑलरेडी, 12 पेपर्स ऑलरेडी दे दिए थे। सो दे ऑफर्ड मी अगर मैं 4 और दे दूं तो मैं एमपीए भी हो जाऊंगी, मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग। सो फिर मैंने उसके लिए दोबारा से वीजा अप्लाई किया, इन 1 ईयर की और एजुकेशन ली, और फिर मैं डबल मास्टर्स हुई। एंड मैंने सीपीए से एफिलिएट कराया अपना कोर्स, और मैं अब सीपीए रिकग्नाइज्ड लाइक अकाउंटेंट। बतूल माशाल्लाह, तुम बहुत कितनी सारे लोग मुझसे स्मार्ट हो, बड़ा। यू आर। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप प्रोफेशनल जॉब करके अपना परस्यू क्यों नहीं एज अ करियर लेते हैं, बिकॉज मेरी थिंकिंग ये कि लाइफ जो आपको ऑफर करती है ना जिस वक्त, और आपकी कंफर्टेबिलिटी के मुताबिक आपको मूव होना चाहिए। कभी भी पेयर प्रेशर में नहीं आना चाहिए कि XYZ पर्सन इज एन अकाउंटेंट और वो किसी फर्म में सीईओ है और आप घर में। गो एज यू फील कंफर्टेबल, मतलब आपको लगता है कि आपकी अभी जरूरत घर और बच्चे हैं तो आप जरूर वो करें। अगर आपको लगता है नहीं, हमारा जरूरत हमारा करियर है, तो आप जरूर वो परस्यू करें। आई लव व्हाट यू जस्ट सेड बतूल, बिकॉज जिंदगी में ना फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्लान तुम्हारा है और बहुत। एक प्लान अल्लाह पाक का है, ठीक है ना? एंड यू एग्जैक्टली। नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू फॉलो जो तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है। बिकॉज जब तुम नहीं होगे ना, करना तुम्हें वही पड़ेगा जो कि खुदा ने तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, जो तुम्हारी जिंदगी ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। बट उसमें ज्यादा तुम्हें तुम इतना मतलब लड़ बढ़ रही हो ना, तो तुम्हें ही फ्रस्ट्रेशन होगी। सो जस्ट बी फ्लेक्सिबल। अच्छा, अब मैं सोच रही हूँ, अच्छा अब मुझे ना ब्लॉगिंग के ऊपर आना है। एक और ओके। क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन भी है, लेकिन वो मैं उसी के साथ रिलेट करूंगी। तो ठीक है। अब ये मुझे बताओ कि तुमने अपना इंस्टाग्राम पे ये स्पून फुल ऑफ बतूल, पहले तो मुझे स्पून्स नाम ऑफ बहुत फ्लेवर ज्यादा, बाय बतूल। ओ सॉरी, जी जी। ये मुझे नाम बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अब नाम भी गलत लिया है मैंने, अब तो मैं बता रही हूँ कि कितने लोग तो इस चीज को पकड़ लेंगे, तुम्हें समझ आई है ना? अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारे दिमाग में ख्याल क्यों आया कि तुम्हें फूड की ब्लॉगिंग करनी है, ठीक है, हम्म। और फिर ऐसा नाम रखना है, ऐसे कैसे? और अच्छा, तो मैं व्हाट, बिल्कुल भी इस विच चीज ईयर, में। विच ईयर? ओके। सो इन 2018 मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे इसको एज अ करियर लेना है, फूड को, या परस्यू लेना है। बट आई हैड ऑलवेज बिन अ ग्रेट कुक, और मुझे हमेशा से बहुत ज्यादा शौक था कि मैं लाइक खाना पकाऊं। हमेशा से मैं अपनी अम्मी के घर पे भी, यहाँ पे भी, मैं सबके लिए खाना बनाती थी। सो इन 2018 माय हस्बैंड वाज लाइक कि बतूल, जब आई गॉट प्रेग्नेंट विथ माय फर्स्ट बेबी, सो ही वाज लाइक, व्हाई डोंट यू परस्यू करियर इन केटरिंग, और तुम ब्लॉगिंग क्यों नहीं करती?
हम्म। एंड उस वक्त टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी नॉलेज बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी और आईटी में बहुत कोरी हूँ, 0/0। तो मुझे नहीं पता था ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग कैसे होती है। और उस वक्त शायद मैं एक दो ब्लॉगर्स को फॉलो करती थी, जिसमें से एक हुदा ब्यूटी होगी। हम्म। तो एनी हाउ ही टोल्ड मी जस्ट मेक एन इंस्टाग्राम अकाउंट, और उस पर अपनी जो डेली खाना बनाती है उसकी पिक्चर्स डाल दो। हम्म। सो आई वॉज बोर्ड, आई वॉज ऑन बेड रेस्ट, मेरे पास कुछ करने को था नहीं, मैंने हम्म। स्टार्ट कर दिया। एंड कभी भी मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। एंड देन फिर मेरी डिलीवरी हो गई, मैं बिल्कुल लुल हो गई, मैंने छोड़ दिया। बट ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, फिर एकदम से जब आई एक्चुअली व्हेन आई गिव बर्थ, आई एक्चुअली सफर्ड सिवियर फॉर्म ऑफ पोस्टनेटल डिप्रेशन। ओके। और उस वक्त उन 6 महीनों में मुझे लगा कि मुझे कुछ अपने लिए करना है, लाइक समथिंग विच इज जस्ट फॉर मी, नॉट फॉर माई मदर, नॉट फॉर माई फादर, नॉट फॉर माई सन और हम्म। माई हस्बैंड, बट फॉर हम्म। मी। हम्म। वो मोमेंट था मरियम 2019 में, जब मुझे इश्क हो गया ये फूड और ब्लॉगिंग से। मैंने अपना ओके। पैशन जो है इन्वेस्ट कर दिया फूड फोटोग्राफी में, मूड बोर्ड्स बनाने में, ब्लॉगिंग में। बनाया तो मैंने 2018 में था। अच्छा, स्पून्स ऑफ फ्लेवर बाय बतूल कैसे आया, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैंने बेस्ट स्लोगन्स फूड से रिलेटेड सर्च किए गूगल पे, और एक कोई 100 पेजेस की लिस्ट निकली, तो मैंने वर्ड्स को ऐसे ही ज्वाइन किया। उसमें जबरदस्त। स्पून्स ऑफ, स्पून फुल या कुछ इस तरह के थे। फिर मैंने फ्लेवर डाला, बतूल मुझे उसमें डालना था क्योंकि ऑब्वियसली ऑफ इट्स कोर्स। माय नेम टैग मेरा है। खैर 2019 में मैंने इसको बहुत सीरियसली लिया। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू पोस्टनेटल डिप्रेशन, आई वाज लाइक ये इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू मी। और फिर उसको मैंने बहुत सीरियसली लिया। अल्लाह ने मुझे बहुत कामयाबी दी, बहुत चाहने वाली ऑडियंस दी, और मैं ग्रो 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 करती रही। देन अगेन, जैसे आपने कहा कि आई हेट शॉर्टकट्स, मैंने कभी भी, मुझे नहीं पता कितने लोग बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, बट आई एम कंटेंट हियर, आई मैं अंदर से 100% हूं कि यस। मैंने कभी फॉलोअर्स खरीदे नहीं है। मैंने कभी फॉलोअर्स नहीं खरीदे, क्योंकि मुझे कभी भी सीढ़ी को तेजी से चढ़ना ही नहीं था। मेरी सीढ़ी सबसे ज्यादा स्लो है, आई डोंट माइंड, बट वो ऑथेंटिक हो और जेन्युइन हो, वो मेरे लिए मैटर करता है। सो खैर, बस फिर अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत बख्शी, बहुत प्यार मिला। फिर जब ऑब्वियसली आपको प्यार मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है, यू डू मोर बेटर, यू वांट टू बिल्कुल। इन्वेस्ट मोर एंड मोर। और फिर वो तो फ्लरिश होता रहा। मैं डालती रही रेसिपीज, आई वाज गेटिंग बेटर एट फूड फोटोग्राफी। मतलब अभी भी अगर मैं दिखाऊं आपको अपनी 2018 की फूड पिक्चर और अभी की, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, मैंने थोड़ा सा स्टॉक किया था, हाँ, दैट्स ट्रू। देन आई ऑब्वियसली इन्वेस्टेड इन प्रॉप्स, और फिर स्लोली इतना मुझे इश्क हो गया इस काम से, लाइक क्रिएटिंग अ मूड बोर्ड, नैपकिन कैसी होनी चाहिए, प्लेट कैसी होनी चाहिए। एंड देन आई वांटेड टू परस्यू द करियर इन फूड इंडस्ट्री, और फिर मैंने अपना केटरिंग बिजनेस स्टार्ट किया, और बस अब तक वही चल रहा है। अच्छा, तो तुम्हें पहला सबसे कौन से कितने टाइम के बाद, राइट, अच्छा रिस्पॉन्स मिला? व्हेन ओके नाउ यू आर लाइक मेकिंग कंटेंट, यू आर पुटिंग कंटेंट आउट देयर, कितना टाइम लगा तुम्हें? सिर्फ बहुत टाइम लगा मरियम, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा। अप्रैल कितना? 2018, 30th मार्च 2018 को मैंने अपना ब्लॉग बनाया था। ओके। मेरी ग्रोथ इतनी स्लो थी, इतनी स्लो थी कि समझ लें 1 साल बाद भी मेरे सिर्फ 4-5 हजार फॉलोअर्स थे। ओके। क्योंकि मुझे कुछ चलाना ही नहीं आता था, ना मुझे पता था स्टोरी व्यूज क्या होते हैं, स्टोरीज क्या होती हैं, कैसे मैं उसको बनाऊं, फिर शाउट आउट्स क्या होते हैं, आप अपने फेलो ब्लॉगर्स को सपोर्ट कैसे करते हैं, कोलैब्स क्या होती है, ये सब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। ठीक है। मैंने अपनी जर्नी में सब कुछ खुद लर्न किया है। हम्म। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, यहाँ कोई हेल्प भी नहीं करता, दैट इज वेरी कोई हेल्प ट्रू। नहीं करता। आप आई किसी से, एग्री। मैंने एक ब्लॉगर को किया था मैसेज, और शी सॉ इट बट शी नेवर रिप्लाइड बैक टू मी। तो उस दिन मुझे समझ में आ गया कि मेलबर्न में ही? गो स्लो, यू विल लर्न इट। जी जी, मेलबर्न में? मेलबर्न में। जी जी, मेलबर्न में। सो अब मैं मुझे सोच ये रही हूँ समझ कौन आ है। गया कि गो बतूल, मुझे बताना जरूर कि कौन है। जरूर बताऊंगी। तो फिर मुझे समझ आ गया, गो स्लो यू विल लर्न इट, आपकी जर्नी है, आप लर्न करेंगे। अच्छा, 2019 के दिसंबर में जब मैं पाकिस्तान गई, तो वो स्टोरीज काफी फैसिनेटिंग थी, और मैंने लोगों को पाकिस्तान दिखाया। दैट्स व्हेन आई हिट 10K। अच्छा। मतलब ऑलमोस्ट समझ लें 1.5 साल बाद मेरे हाँ, 10,000 फॉलोअर्स हुए थे, 1.5 साल बाद। ये बस 2019 में हुआ है कि 2010? सॉरी, नहीं, 2020। 2019 में, 20 19 में। 2019, जी। यस, फिर? तो 18 में मैंने बनाया था, 19 में 1.5 साल बाद में आई हिट 10K फॉलोअर्स। उसके बाद आई
गॉट अ होल ग्रिप। आई न्यू कि कोलैब्स क्या होती हैं, आप अपने फेलो ब्लॉगर्स की कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे आप लाइक शाउट आउट देते हैं एक दूसरे को टू ऑब्वियसली एक्सप्लोर योर अकाउंट, कि आप उसको एक्सपोजर तक पहुंचाएं। और फिर ऑब्वियसली मैंने अपना इतना दिन रात टाइम इन्वेस्ट किया। एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं सो नहीं पाती थी, मैं लिटरली सो रही होती थी, मेरे माइंड में चल रहा होता था कल मैं नूडल्स बनाऊंगी, उसकी प्लेट ऐसी होगी, उसके ऊपर हरा धनिया ऐसे रखा जाएगा, नैपकिन ऐसा होगा। You get obsessed, आई एग्री, art is obsession. आई एग्री, बिकॉज जब मैंने अपना इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था अपने पावर लिफ्टिंग को लेके, तो मैं भी कहती थी ओके अभी कैमरा इधर होना चाहिए, कैमरा उधर होना चाहिए, वर्कआउट कम हो रहा है भाई, कैमरे की प्लेसमेंट और ये सारी चीजें, कल मैं ऐसे करके वीडियो बनाऊंगी, कल मैं वैसे करके वीडियो बनाऊंगी। दैट इज सो ट्रू। आई डू फील अ Exactly. बिट इनकम्प्लीट बिकॉज मैं अपना सेम कंटेंट नहीं शेयर कर सक रही हूँ बिकॉज ऑफ Exactly. के जिम्स जो है वो बंद हुए हुए हैं। थोड़ी बंद सी हो मुझे गए। डिप्रेशन होती है इस चीज को लेके। अच्छा बतूल, उस टाइम पर तुम अपना जब ब्लॉग चला रही थी तो क्या जॉब कर रही थी? मैं मायर में जॉब कर रही थी, तो मायर में लेकिन जॉब कर पार्ट रही थी, टाइम कैजुअल। जी। ठीक है। तो तुम मायर में पार्ट टाइम कैजुअल जॉब करती उस टाइम पर तुमने केटरिंग स्टार्ट की थी कि नहीं? सो केटरिंग मेरी ऐसे स्टार्ट हुई कि एक दिन मैं मॉल गई हुई थी अपने बेटे को लेकर, वहां मुझे एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड मिला। हम्म। और उसने कहा कि यार घर में हम 6 लड़के रहते हैं और बहुत हम्म। स्ट्रगल कर रहे हैं फूड के लिए। ओके। और जी बस वही बात है ना, जब कहते हैं ना जब अल्लाह ताला किसी को कुछ भिजवाना चाहता है तो कहीं से भी भिजवा सकता है। बिल्कुल, हाँ हाँ। सो उस वक्त ऑब्वियसली मैं भी काफी डिप्रेस थी, क्योंकि अपने बेटे से पहले मैं फुल टाइम जॉब करती थी मायर में, बट आफ्टर गिविंग बर्थ आई हैड टू स्टेप बैक। बिल्कुल। तो फिर यही था कि जब उसने मुझे बोला, इंस्टेंटली मेरे दिमाग में हिट हुआ कि मैं व्हाई डोंट आई ऑफर माय सर्विसेज, लाइक मैं अपने आप को ही क्यों ना करूं। उसने मुझे कहा कि कोई लड़की हो तो बताना। ओके। सो मैंने उसको बोला अरे मैं करती हूँ ना, तब मैं यस, करती भी नहीं आई थी। लव इट, आई लव इट। अच्छा या फिर? मैं तब करती भी नहीं थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं करती थी। मैंने कहा मैं करती हूँ, तो उसने कहा रियली? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा चलो ठीक है, इस वीक का हम तुम्हें ऑर्डर देते हैं ओके। और तुम हमें अपना फूड भिजवाओ। एंड आई वाज लाइक ओके, एंड आई सेंड देम फूड। उनको बहुत पसंद आया। हाँ। और वो माशाल्लाह फर्स्ट 6 लड़के थे, और ऑब्वियसली 6 लड़के तकरीबन 6 6 बॉक्सेस, 5 5 बॉक्सेस भी पर पर्सन थे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड दिस स्टुक विद मी, लाइक दिस स्टूड विद मी फॉर लॉन्गर पीरियड। आई थिंक 6 7 महीने मैंने किया। बट जबरदस्त। फिर उसके बाद 2019 में मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि साइफ की फैमिली ने हमें विजिट किया था 1.5 मंथ के लिए। फिर हम पाकिस्तान गए, और साइफ के फिर अब्बू भी अक्टूबर में आ गए थे, तो काफी ऑन एंड ऑफ मेरा मामला चल रहा था। 2020 में जब मैं जनवरी में पाकिस्तान से वापस आई, दैट्स व्हेन आई वाज लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, एंड आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। मुझे अपना केटरिंग कराना है। एंड दैट्स व्हेन आई गॉट माई सेल्फ रजिस्टर्ड, और मैंने अपना सब कुछ कराया, सीन सेट। और फिर उसके बाद तो धूम मच गई, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा पेज पे ऑलरेडी लोग मुझे जानते थे। एंड फिर उन्होंने मुझसे ऑर्डर्स कराए, आपने भी मुझसे ऑर्डर कराया ईद के लिए। बिल्कुल। तो फिर एंड फिर बता बहुत दूं हो गया। और बताऊं कि बहुत जबरदस्त खाना था, और काफी ज्यादा थोड़ी ये काफी मतलब अभी भी प्रेग्नेंट है बट उस टाइम पर वही काफी फुल डेज जैसे बोलते हैं, जी। प्रेग्नेंट थी। एंड मैंने कहा बत्तूल तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज, मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो लेकिन मुझे तुम्हें ऑर्डर देना है ईद के लिए। एंड बट शी वाज लाइक देखो मुझे तो वो नानी नानी कर सकती क्योंकि वो मेरी बहन जैसी है। बट या इट वाज रियली डिलिशियस। एंड जितने भी लोग थे, आई एम श्योर तुम्हें भी कितने लोगों सबके ने मुझे बोला कि इतना खाना। डर लग रहा था आपको ऑर्डर करते हुए, मुझे कभी इतना डर नहीं। बतूल ये स्टोरी बताओ, बतूल ये स्टोरी बताओ। और तो मैंने जब ऑर्डर लिया तो फिर मैंने अपनी अम्मी से बात की। मैंने कहा मेरा बहुत बड़ा ऑर्डर है, तमाशा, लाइक यू गेव मी अ ह्यूज ऑर्डर फॉर 25 पीपल। एंड मैंने अम्मी से कहा कि आप प्लीज दुआ मांगिएगा। तो अम्मी ने कहा क्यों, किसका है? तो मैंने कहा अम्मी मरियम का है। तो उन्होंने कहा वो बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर। मैंने कहा वो बॉडी बिल्डर। तो बोलती है तुम तो गई, तुम तो गई, तुम्हें क्या जरूरत थी लेने की। और मरियम भी मुझे हमेशा जब मैंने ऑर्डर दे दिया था, एवरी डे शी यूज्ड टू मैसेज मी, देखो क्वांटिटी सही होगी ना, क्वांटिटी सही होगी ना। Oh my God. Okay, guys, I'm और not फिर an evil आप person. रोज बोलो बोलो। Oh my God, this is आप so रोज funny. मुझे यादें बोलती थी, कम नहीं होना चाहिए खाना, बता रही हूँ, खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा हो कम नहीं हो। तो मैं देखो, बहुत अंडर प्रेशर भी थी। that is true. Actually, मैं अब मेरी जस्टिफिकेशन सुनो भाई, मैंने कभी ना दावत थ्रो नहीं की है। मतलब आई हैव
आई एम वेरी सोशल एंड मेरे घर पर लोग हर वक्त आते हैं, ठीक है ना। बट दो आ गए, तीन आ गए, तो मुझे पता है, और मैं खुद भी खाने मतलब आई लाइक टू कुक एंड एवरीथिंग, तो मुझे उसका हिसाब किताब पता है। बट 25-30 लोगों के लिए मुझे नहीं पता कि कितना खाना होना चाहिए कि नहीं। तो मैं ट्रस्ट अगर किसी को कर सकती थी तो वो बतूल ही थी, क्योंकि मैंने इसका खाना खाया हुआ है पहले। बट मुझे डर ये था कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए, और वो चीज मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी दे रही थी, क्योंकि दिस इज लाइक माई वर्स्ट नाइटमेयर। तभी मैं इसको मैसेज कर रही थी। लेकिन ऑब्वियसली बात है, इसकी अम्मी ने क्या बोला, मरियम का क्या लेने की जरूरत थी, वो बॉडी बिल्डर। इतना तो बुरा मेरा इंप्रेशन है, अल्लाह अकबर, इतना बुरा इंप्रेशन। बट नहीं, और मुझे भी ये डर लग रहा था कि अगर वाकई कम पड़ गया, क्योंकि 25 में ज्यादा आपके मेल फ्रेंड्स थे, दैट्स ट्रू। पार्टी में ज्यादा मेल थे, एंड देन ऑब्वियसली उनकी माशाल्लाह खुराक ज्यादा होती है ना। आई वाज एग्जैक्टली। रियली स्केर्ड, बट टच वुड सबने बहुत तारीफ की मरियम की पार्टी में, एंड फूड वाज इनफ के लोग अपने, मरियम ने लाइक लोगों को घर बिल्कुल के लिए भी दिया, बिल्कुल। एंड इट वाज क्वाइट गुड, या। काफी चोरी भी हुआ था मेरा खाना, बट काफी मेरा खाना चोरी भी हुआ था। वो मेरी पहली दावत थी ना, तो पहली मर्तबा मुझे पता चला कि खाना चोरी भी होता है। लोग अपने थैले लेकर आते हैं और खाना चोरी करते हैं। उन मेलबर्न में लोगों, भी, मेलबर्न में भी। मेलबर्न में भी समझ आइए, तो वो लोग दोबारा तो कभी भी नहीं आ रहे। लेकिन यार हम भी इतने चल रहे थे कि जाके उनको बोल रहे थे, बार बार सुना रहे थे, हमारा खाना चोरी मत करो, हमें देखो। मेरी फ्रेंड मुझे भाई तनवीर किसकी बोलती, हिम्मत है आपका खाना चोरी करने की? नहीं वो बंदा कर चुका था यार, तब तक भर भर के शीर हाँ, खोरमा वगैरह सारा कुछ ले गया था, एग्जैक्टली, इतना मेरा मीटर आउट हुआ था। बट व्हाट कैन यू डू, मतलब वो मेहमान है, अब क्या करें। एग्जैक्टली। अच्छा बतूल, फिर कितने अरसे के बाद तुम्हारा जो केटरिंग, अच्छा पहले उस इससे पहले कि मैं उस क्वेश्चन पर जाऊं, एक अच्छा क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। मेरा गुची बेचारा जो है ना, वो ऐसे लेटा हुआ है। गुची, क्या हो गया मेरे बच्चे को? तो वॉज इट डिफिकल्ट क्या सब कुछ मैनेज करना, हस्बैंड, सो मैरिड लाइफ, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास कोई हेल्प नहीं है कि अम्मी बच्चा संभाल लो, ठीक है। एग्जैक्टली। अम्मी, अम्मी भी हो, अब्बू भी हो, सब कुछ हो तुम खुद, ठीक है ना। तो बीवी भी हो तो घर भी संभालना है, एंड देन जॉब भी है, फिर बच्चा भी संभालना है। केटरिंग, केटरिंग का बिजनेस भी है, और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो औलाद है वो भी है। कभी इसमें डिफिकल्ट होता है अपने टू बी वेरी सोशल मीडिया के ऑनेस्ट, ऊपर फोकस करना, सोशल मीडिया पे फोकस करना विद ऑल ऑफ दीज अदर फैक्टर्स? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दिस कॉज, और मुझे बहुत लोग ये एवरीडे के हिसाब से मैसेजेस आते हैं कि हम तो एक हांडी नहीं बना सकते, हमारा बच्चा टांगों से लिपटा हुआ होता है, और आप कैसे कर लेती हैं सब कुछ। सो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा फर्स्ट केटरिंग ऑर्डर तब था जब अशर 1 मंथ का था। ओके। वो मुझे 1 महीने का छोटा सा बच्चा देख रहा है खाना बनाते हुए, कि मेरी माँ जो है किचन में बैठी है खाना पकाती है। मैंने अशर को अपनी जिंदगी में कभी रुकावट नहीं बनने दिया, कि इसकी वजह से लाइक सिंस बिकॉज मैं माँ बन चुकी हूँ, तो अब मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती। सो मैंने इसको स्टार्टिंग में, मुझे थोड़ा सा ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुई मुझे मैनेज करने में। टच वुड, माय हस्बैंड इज एक्सट्रीमली सपोर्टिव एंड पॉजिटिव, और वो हमेशा मुझे पुश पुश करते हैं कि यू कैन डू इट। तो हमने ऐसा किया कि हमने एक बाउंसर में इन्वेस्ट किया। अपने बच्चे को मैं बाउंसर पे लिटाती थी, अपने साथ किचन में ले जाती थी, वहां खड़े में मैं खाना बनाती थी, और उसको उससे मैं बात करती थी। सो आई थिंक ये उसने इतना देखा कि उसको पता चल गया कि दिस इज माई मदर्स टाइम, और ये मेरा टाइम है, और फिर हमारा टाइम होगा। हम्म। तो मुझे इतनी रुकावट नहीं हुई। इवन फूड फोटोग्राफी तक मैंने इतनी बार ऐसे ही की है कि हम अपार्टमेंट में रहते थे, और वहां धूप सिर्फ एक पर्टिकुलर सीढ़ी पे आती थी, तो हम्म। मैं अपना पूरा सेटअप सीढ़ी के ऊपर बनाती थी, और राइट हैंड पे मेरा बच्चा बाउंसर में मेरे साथ होता था। हम्म। तो वही बात है ना, जो आप जब कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आप कर लेते हैं, इट्स जस्ट जुस्तुजू। तो कभी मुझे ऐसा इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं काफी मल्टीटास्किंग हूँ, और पेंडिंग वर्क मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो हाथ के हाथ काम करने की मुझे आदत है, तो इसलिए मेरी जर्नी स्मूथ से स्मूथ चलती रही। लेकिन केटरिंग का जो मेरा पीक था वो 2020 था। उस वक्त मैं बहुत नोन हो चुकी थी इंस्टाग्राम पे, मेरे पास इनफ फीडबैक और रिव्यूज थे टू परस्यू अ करियर इन फूड केटरिंग, और उसके बाद बहुत अच्छा चला मेरा, बिल्कुल। बहुत अच्छा चला। बतूल, ऑनलाइन ट्रोलिंग, एंड यू हैव बीन अ विक्टिम ऑफ ऑनलाइन ट्रोलिंग, एंड आई थिंक मैं भी तुम्हारे केस में काफी ज्यादा, जिसे बोलते जी। हैं कि इन्वॉल्व थी। एंड जस्ट टू गिव यू गाइस सम फीडबैक, सॉरी नॉट फीडबैक, जस्ट सम इंफॉर्मेशन, वो ये थी कि बतूल और मैं
दोस्त थे लेकिन उतने करीब दोस्त नहीं थे। एंड एग्जैक्टली exactly. ये मुझे पिछले 9 महीने से बोल रही थी नहीं, कि आप मेरी मेंटोर है। मेंटोर वेंटोर नहीं हूँ यार। नहीं, ये मेंटोर मैंने वेंटोर आपको क्या होता है? बोला था। अच्छा, तो मैं सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, वेरी सॉरी। मैं इधर ये ऐड करना चाहूंगी कि मैं मरियम को अपना मेंटोर समझती हूँ। और नहीं। मैं लेती थी उस वक्त, और उस वक्त मरियम से मेरी बिल्कुल बातचीत नहीं थी, लेकिन मुझे इनका बिंदास एटीट्यूड इतना पसंद था, और है। अभी भी मैं इनको बोलती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे कभी बेटी दी ना, तो आप उसको जो है गुटकी पिलाइएगा, क्योंकि मुझे आपका एटीट्यूड चाहिए अपनी बेटी में। मुझे ना नरम दिल वाली बेटी नहीं चाहिए। तो मैं मरियम से डिस्कस करती थी कि मैं बॉदर हो रही हूँ, मुझे इस तरीके से कोई टॉन्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे रिटेलिएट करना नहीं आ रहा, रिप्लाई करना नहीं आ रहा। हाँ, और मैं मरियम की, जब आप किसी को अपना मेंटोर बोलते हैं ना, तो आप सिर्फ यही नहीं करते कि हाँ भाई वो मेरा मेंटोर है, फिर आप उसकी बातों और एडवाइसेस को मानते हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे मरियम मुझे गाइड करती थी, रिमेम्बर मैं आपको मैसेज सेंड करती थी, आप बिल्कुल, मुझे हाँ। गाइड करती थी, इग्नोर करो, इग्नोर करो, बिल्कुल, इग्नोर करो। बिल्कुल, और बिल्कुल, मैं इग्नोर करती थी, मैं इग्नोर बिल्कुल। करती थी। Just adding to Batul's point, like for I think 7 or 9 months, बतूल मुझे constant मैसेज करती थी कि, और मैसेजेस भेजती थी कि ये देखो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, मुझे वैसा मैसेज आ रहा है। एंड सम ऑफ दोज मैसेजेस जिसे बोलते हैं एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। एंड अगर आप लोग मुझसे पूछो कि हाउ आई डील विद इट हेड ऑन जैसे बोलते हैं, लेकिन फिर मैं ले भी सकती हूँ। नॉट एवरी वन कैन डील विद इट। उसकी फैमिली है, एग्जैक्टली उसका हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जिस जबान में मैं पेट्रोलर से बात करती हूँ वो पेट्रोलर्स भी पागल हो जाते हैं, लेकिन वो हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता टू डील एग्जैक्टली विद इट इन दैट वे। एंड एग्जैक्टली। और मैं बतुल को यही बोलती थी कि देखो ऑनलाइन जब आप आते हो ना, यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू द वर्ल्ड। दिस इज सो कॉमन, ठीक है। हम्म 8 9 तकरीबन महीने तक इसके मतलब वो ही एक ही बंदी है, एक ही बंदी है, एक ही बंदी है, सेम चीज सेम चीज सेम चीज। मुझे याद है कि इसका मुझे मैसेज आया और उसने मुझे बोला कि मैं कैसे डील करूं, मैं क्या करूं कि हम्म मतलब शी जस्ट लीव्स मी अलोन लाइक। हम्म एंड देन आई थिंक काफी लोगों ने देखा था सोशल मीडिया पे, काफी ज्यादा तमाशा हुआ था जिसमें मैं भी आ गई थी। बहुत लोग जो थे एग्जैक्टली। वो बोल रहे थे आई कि थिंक हम। यू वर द फर्स्ट वन, probably the first ever person who supported me, क्योंकि मई से चल रहा था, मई 2020 से, और मैं आपसे कांस्टेंट एडवाइसेस दे रही थी, और आप यही कह रही थी जस्ट इग्नोर, एंड यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू बार्किंग डॉग्स। साइड पे करो, साइड पे करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। और मैं एग्जैक्टली, आपकी बात को बहुत ग्रेसफुली मान रही थी, दिसंबर तक मैं मान रही थी, फिर एग्जैक्टली, आपने खुद एग्जैक्टली। एक्शन, फिर दैट आपने इज खुद सो एक्शन ट्रू। लिया व्हेन मल्टीपल पीपल रोट टू यू कि भाई हमारे साथ भी सिमिलर सेम इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एंड देन पर्सन। यू वर लाइक, या एग्जैक्टली। एंड देन यू वर लाइक कि या अब मैं बताती हूँ। या सेम पर्सन। बॉडी बिल्डर। And it was just horrible because obviously the kind of language that I used, I have no regrets to be honest, because I truly believe that that person deserves those words. मुझे कोई regret नहीं है because जैसे बोलते हैं ना कि एक चीज मैं यहाँ पर बोलूंगी कि डॉग को ना डॉग की जबान में समझाया जाता है, क्योंकि अगर आप उससे नॉर्मल मतलब बात करोगे ना एज ए इंसान, उसको समझ नहीं आएगी। तो एनीवे एग्जैक्टली। काफी ज्यादा वो हुआ। तो बतूल अब तो मुझे ये बताओ, आउट ऑफ दैट सिनेरियो अभी उससे निकलते हैं, भाग्य हम वी मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट। बट इट्स ऑलवेज लाइक इंटरेस्टिंग टू टच ऑन दैट, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हारी अब क्या एडवाइस है? तुमने इतने गंदे उस टाइम से गुजरे हो। उस चुड़ैल डायन से तुमने डील किया है, और वो डायन एग्जैक्टली। किसी का पीछा छोड़ने वालों में से नहीं थी, ठीक है ना। नहीं है। मेरे मेरे बारे में भी बोल रही थी कि पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। आज तक पुलिस आई नहीं, ना पुलिस की कॉल आई। उसको बातें जिसे हम्म बोलते हैं ना कि बातें करने का बहुत ज्यादा शौक है। तो हम्म मैं तो काफी अरसे से मतलब जिसे बोलते हैं कि आई बीन ऑन सोशल मीडिया सिंस 20 आई थिंक 2012 और समथिंग, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर। अच्छा। एंड आई हैव डेल्ट विद यू नेम इट एंड आई हैव डेल्ट विद इट, एंड ना जस्ट सोशल मीडिया पे, मैंने तो मेन मीडिया के साथ जिसे बोलते हैं लड़ाई की है। हम्म Now that you've gone through and dealt with such a fucking bitch, right? Excuse my language, everyone. अब जब now that you've gone through it, right? अब तुम जो नए लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, या जो पुराने लोग भी हैं, एंड इट्स जस्ट कांस्टेंट बिकॉज एक डरपोक इंसान जो होता है वो हमेशा फेक प्रोफाइल के पीछे ही बात करता है। अभी एग्जैक्टली ये एपिसोड जब लाइव जाएगा तो फिर देखना कितनी और फेक प्रोफाइलें बनती हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। अब तुम्हारी क्या एडवाइस है, तुम्हारा क्या ओपिनियन, तुम्हारी क्या एडवाइस है जो तुम्हारे फेलो ब्लॉगर्स हैं और जो नई लड़कियां आ रही हैं, ठीक है ना, टू डील विद ट्रोलिंग एंड बुलिंग। ओके, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2018 से अंटिल 2020 मेरे साथ कभी बुलिंग या ट्रोलिंग हुई नहीं।
ओके। या ग्रुपिंग हुई नहीं है, सो हम्म। आई हैड नो आइडिया कि इसके साथ कैसे डील करते हैं, तो इसलिए मैंने काफी कुछ लोग ने मुझे ड्रामा क्वीन भी बोला, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे मैं रोई थी, बिकॉज मुझे अपने इमोशंस को फिक्स नहीं करना आता था। इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी, जो फर्स्ट टाइम होता है उसमें यू डोंट नो हाउ टू टेक कंट्रोल और रिएक्ट टूवर्ड्स थिंग्स। एनी हाउ दिसंबर में ही आई ट्राइड मूविंग ऑन, और फिर later in March 2021 there was a group of Australian bloggers who stood against me और constantly, सॉरी, मेरे हर बात को पिक करके, स्टेटमेंट्स को पिक करके नेगेटिवली पोर्ट्रे करना। नाउ आई हैव लर्न कि people will just talk, to be very honest। मुझे पता है ट्रोलिंग एंड बुलिंग really smashes your soul and your wisdom of working। सो जो ट्रोलिंग और बुलिंग होती है ना ऑनलाइन, आप जितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अंदर आपको इट इट हिट्स योर नॉलेज, एंड आपको होता है कि इज इट इवन वर्थ इट that I'm doing so much here on social media, investing my time, ignoring my family, और फिर कोई एक आके आपको 10 गालियां देके चला जाए क्योंकि उसको लगे आप उसके बाप का माल है, और वो आप पे जूते बरसा के चला जाए। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि वी शुडंट गेट दीज ट्रोल्स, away with it, you should name and shame them। ये बिल्कुल, मेरी मेरी ओपिनियन है। भी, मेरी भी, you मेरी should भी, you should name and मेरी shame भी, them, मेरी भी। because हाँ, why should you suffer in like you know why should you suffer? ठीक है, अगर आपको कोई बिल्कुल, constantly तंग कर रहा है, पिंच कर रहा है, आपको ताने मार रहा है, लाइक 1 साल हो गया है आपको ताने मार रहा है, आपके बाल ऐसे हैं तो आपको प्रॉब्लम है, आपके होंठ बड़े हैं तो प्रॉब्लम है, आपकी नाक मोटी है तो प्रॉब्लम है, सो दे हैव अ प्रॉब्लम, राइट? भाई दे तुम्हें हैव क्या अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम। है उल्लू के पट्टे? तुम्हें क्या प्रॉब्लम और है? नहीं, और नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पसंद आएंगी सोशल मीडिया पे, शायद आपको नहीं एग्जैक्टली, पसंद आएंगी, मुझे नहीं आएंगी। एग्जैक्टली, वी सी इट, वी इग्नोर इट, वी मूव ऑन, बात बिल्कुल। खत्म। और बतूल देखो, आपको जैसे जैसी नहीं बात, पसंद आएगा। नहीं आएगा। बहुत से लोगों को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता। इट्स ट्रू, नहीं आता। वो रिलेट नहीं एग्जैक्टली, करते। बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आती। इट्स ओके, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। एग्जैक्टली, बहुत से लोगों को एग्जैक्टली। तुम्हारा नहीं समझ आएगा उनकी। मेरा नहीं, हाँ, बहुत सारे लोगों को मेरा कंटेंट बोरिंग लगता है, मेरी सफाई बोरिंग लगती है, सो वो मुझे आके गालियां नहीं देते, वो मुझे अनफॉलो करते हैं, एंड दिस इज द एग्जैक्टली, राइट वे। If you don't like something, just move on. You don't have to go to your social media and bring that person down कि उसके बाल ऐसे क्यों हैं, उसके होठ ऐसे क्यों हैं, या वो ये कपड़े क्यों पहना है, ये पैंट क्यों पहना है, ये जूता क्यों पहना है। दैट इज नॉट योर बिजनेस। बिकॉज ये पर्सन जो है, ये आप किम कार्दाशियन का वो है ना, स्टाइलिस्ट है तभी। समझ रही हो ना? शक्ल शक्ल नहीं है, अल्लाह माफ करे, तुम्हें समझ आई है ना? अल्लाह माफ करे, शक्ल शक्ल नहीं, और बातें ऐसी के। अब मैं इतनी, मेरे पास एक मुहावरा है लेकिन मैं वो दूंगी नहीं यहाँ पर, बट ये है। तो तुम्हारी जो एडवाइस है वो ये है कि नेम एंड शेम, क्योंकि मेरी नेम एंड एडवाइस भी शेम, यही। पहली मेरी एडवाइस ये है कि नेम एंड शेम करें, बिकॉज एक लिमिट होती है हर चीज की। आपको कोई आपको मतलब उस इंसान को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आपको अकेले में ले जाके मारे, ठीक है ना? बिल्कुल, हाँ। आपने मार खा ली, नाउ यू शुड नेम एंड शेम, एंड सेकेंडली डिस्कस इट विद पीपल हु कैन एक्चुअली सपोर्ट यू मेंटली। मतलब एक फाइट पुल ऑफ करने में नहीं, जो आपको एक एडवाइस दे, जैसे मरियम ने मुझे 9 महीने सब्र दिया कि नहीं तुम इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो। सो रेफर टू पीपल, रेफर टू ब्लॉगर हु आर ऑनेस्ट विद यू एंड दे कैन गाइड यू बेटर। क्योंकि मरियम भी उस इंसान पे तब फटी जब 9 मंथ्स हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि डे 1 पे मरियम ने जाके टू टू कर दिया। बिल्कुल। एंड बहुत नाइन लोग मंथ्स बोलते हैं, बाद। हाँ, और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत थी पढ़ने की। भाई देखो, मैं एक पठान बंदी हूँ, जहां पर मेरे दोस्त को की मेंटल हेल्थ की बात आ रही है, ठीक है ना? एंड यू आर दैट पर्सन जिसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम सामने आकर बात नहीं कर सक रहे हो, तो आई एम जस्ट गोना कम आफ्टर यू। एंड आप लोग यकीन नहीं करोगे, बिकॉज हम लोग, मैं और बतूल जो, हम लोग वो रोना रोना नहीं धोते ना, मतलब उस तरह से। मैं तो बिल्कुल भी रोना फिर नहीं धोती हूँ। दूसरी बंदी तो हाँ, जो है, बिल्कुल भी वो हमारी नहीं, जो अपोजिशन एग्जैक्टली। है, वो तो फिर बहुत ज्यादा रो दो कि वो इंग्लिश में बातें कर करके, कि मैं बड़ी ज्यादा सोफेस्टिकेटेड हूँ। वो तो हमने सारे उसके कच्चे छट्टे सोफेस्टिकेशन के खोले हुए हैं कि कितनी सोफेस्टिकेटेड है। तो एनीवे, आई पर्सनली बिलीव कि जब आप एक बंदे को उसकी जबान में समझाओ, जैसे वो बतूल के साथ टॉर्चर कर रही थी, ठीक है ना? बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं था कि वो क्या कह रही थी। मैंने उसको सिर्फ उसकी जबान में समझाया, और उसको उसके साथ हम्म, वो चीज ज्यादती लगी। जो चीज वो बतूल के हम्म, साथ करती उसको वो ज्यादती नहीं लगी, और अभी भी नहीं लगेगी। शी एग्जैक्टली। इज मेंटली रिटार्डेड। वो बंदी जो है मेंटली रिटार्डेड है, वो अपने आप को देख के रिफ्लेक्ट नहीं करती है। बट ये दैट वाज द सिचुएशन। बट बतूल, आई एम वेरी प्राउड दैट
You've become एंड so मरियम, strong. यू कैन बी वन टाइप ऑफ पर्सन, जैसे अभी 14 अगस्त को जो वो लड़की को उछाला गया मीनारे पाकिस्तान पर, बिल्कुल सो बिल्कुल यू कैन बी वन, यू कैन बी टू टाइप्स। या तो आप वो हो सकती हैं जो उस लड़की को जाके बचा लें, या वो हो सकती हैं जो क्राउड में खड़े होकर उसकी वीडियो बनाए। सो वेरी फॉर गुड। मी, आई एम नॉट दैट पर्सन। बिल्कुल। मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगी, लेकिन मैं हक के लिए लड़ूंगी। हाँ, मुझे याद है इस टॉपिक पे हमारी हमारी बात हुई थी और हम लोग यही बोल रहे थे यार ये हम्म। कैसे लोग हैं जो क्राउड में इतने हजारों के लोग थे और एक बेगैरत उल्लू के एक पट्टे में में भी भी मर्दानगी भी नहीं थी वो नहीं थी कि कि भाई खड़ा हो। जाके एग्जैक्टली मैं होती एग्जैक्टली, तो मैं चीरों फाड़ के रख के एग्जैक्टली। और वो इस तरह के हश्र बहुत करती। सारे केसेस हैं। जैसे एक पठान लड़के को एक यूनिवर्सिटी में मारा था मशाल कि खान, हाँ। उसने, एग्जैक्टली। सो कितनी, मतलब मैं आज तक वो वीडियो नहीं भूल सकती। फिर इस एग्जैक्टली तरह हाँ। सियालकोट में दो भाइयों को मारा था, इस तरह आई के बहुत रिमेम्बर, केसेस हाँ। हैं। सो नाउ इट्स अप टू यू टू चूज कि आप वो क्राउड में खड़े हुए इंसान बनना चाहते हैं जो मोबाइल निकाल के पिक्चर्स वीडियो बनाकर लीक करता है, बिल्कुल या बिल्कुल आप वो हैं जो आवाम के अगेंस्ट जाके मार खाएंगे, जूते खाएंगे, लेकिन आप उस बंदे को बचाएंगे। बिल्कुल। नाउ इट्स टोटली अप टू यू। सो 9 महीने नो डाउट मैंने बर्दाश्त किया। उसके बाद मैंने अपनी आवाज उठाई, लेकिन ग्रेसफुली आवाज उठाई। कोई हजारों प्रूफ्स दैट पर्सन हैव पोस्टेड अबाउट मी, लेकिन मैंने कभी भी कुछ नहीं किया, तब के मेरे पास भी बहुत कुछ उससे कर ज्यादा सकती थी। प्रूफ्स हैं। मैं बहुत कुछ कर सकती थी, मेरे पास तो इतने प्रूफ्स थे कि कोई इंतहा नहीं है, बिल्कुल लेकिन मैंने, आई डोंट बिल्कुल। वांट टू गो मैंने टू देखा है हर सब कुछ। लेवल। बिल्कुल। आई डोंट वांट टू गो टू हर लेवल। और अभी भी मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ कि आई शुड इग्नोर एंड मूव ऑन इन माय लाइफ, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्राउड प्लीजर नहीं बन सकती। लाइक मैं बिल्कुल। नहीं बन सकती कि भाई एक इंसान पे अत्याचार हो रहा है, खड़े होके वीडियोस निकालो। मुझे वो लोग सच जहर लगते हैं। जब, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, लाहौर मोटरवे पे एक याद है माँ का मुझे। रेप हुआ था इन फ्रंट यस। ऑफ 2 चिल्ड्रन। हाँ। तो कमेंट्स ऐसे थे कि लड़कों ने लिखा हुआ था, आंटी की वीडियो लीक हुई है क्या। सो इट्स डिस्गस्टिंग। फिर ये मैं इस तरह कनेक्ट कर रही हूँ, बेसिकली मैं इस तरह कनेक्ट कर रही हूँ। आप पॉपकॉर्न लेके मजे भी ले सकते हैं खामोशी से बैठ के, वीडियोस बना के आउट भी कर सकते हैं, या आप लिटरली एक्चुअली हक के लिए आवाज उठा सकते बिल्कुल। और पता है क्या है ना बतूल कि अगर आज ये सब चीजें बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आर सो इजी, बिकॉज अगर आज तुम हैं। लोग नहीं करोगे ना एग्जैक्टली, तो कल तुम लोगों का नंबर होगा, किसी के लिए खड़े नहीं होगे तो हाँ कल तुम लोग हाँ। विक्टिम होगे। आज आप हैं, कल को मैं हो सकती हूँ, परसों बिल्कुल कोई और हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा ये अब चीज बतूल कभी ये स्टॉप नहीं होगी। बिल्कुल। बतूल जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू हैव एक्चुअली बिकम सो थैंक यू स्ट्रांग सो उस सब मच। इंसिडेंट के बाद। तो जिसे बोलते हैं जो भी आपके साथ होता है ना, वो जो चुड़ैल तुम्हारी जिंदगी में आई थी ना, वो आई थी एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए। एग्जैक्टली, बहुत। अच्छा बतूल अब ये बताओ कि फ्यूचर प्लान क्या है, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन। फ्यूचर प्लान क्या है अभी? इंस्टाग्राम देखो, मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ यू नीड टू वर्क ऑन योर इंस्टाग्राम मोर। एग्जैक्टली। तो तुम्हारा अब क्या प्लान है फ्यूचर का? मेरा इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान ये है कि अभी तो जिस तरीके से इंस्टाग्राम चल रहा है, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू गिव बर्थ टू बेबी नंबर 2। इंशाल्लाह। इस टाइम इंशाल्लाह मैं बहुत चाह रही हूँ कि मैं बेबी को एंजॉय करूँ, कि मैं फर्स्ट बेबी इतना एंजॉय नहीं कर पाई थी पोस्ट नेटल डिप्रेशन की वजह से। नाउ आई एम इन अ मच बेटर स्टेट, मच मेच्योर स्टेज। तो अभी तो फ्यूचर प्लान फिलहाल इंस्टाग्राम से रिलेटेड तो थोड़ा सा यही है कि बेबी कंटेंट। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपने अशर की परवरिश कैसे की, सो मे बी आई फोकस ऑन पेरेंटिंग एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन अल्टीमेट हमारा इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान यही है कि हमें अपना फूड पे ही करियर को बनाना है, फूड इंशाल्लाह। बिजनेस में ही। इंशाल्लाह हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का यही प्लान है कि हम अपना करियर फूड बिजनेस को ही टारगेट करेंगे। हु नोस के बतूल का अपना रेस्टोरेंट हो मेलबर्न में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जरूर, So इंशाल्लाह एक happy, दिन। so happy for you, and थैंक यू inshallah I'm सो always मच। here for your journey. बतूल जस्ट लास्ट थैंक यू क्वेश्चन सो और मच। ये मेरे लिए है, इतने जी, खूबसूरत बालों का ख्याल कैसे रखती हूँ? आपके बाल इतने खूबसूरत है, मेरे क्या बेचते हैं आप, तुम कह मेरा दें। छोड़ो, तुम्हारे इतने लंबे बाल हैं और माशाल्लाह से इतने घने हैं, कैसे ख्याल रखती हो? हम्म, अच्छा, मेरा ये है कि मैं जो है ना तेल बहुत लगाती हूँ। आई बी अच्छा, वेरी ऑनेस्ट, मैं कितना उन ऑफ्टन? दकियन उसी लोगों में से हूँ। वीक में एटलीस्ट 2 टाइम, ओके। वीक में मैं 2 टाइम्स तेल जरूर लगाती हूँ। और मैं मिक्स करती हूँ, मैं किसी दिन लगाती हूँ कोकोनट ऑयल, किसी दिन मैं लगाती हूँ केलौंजी का तेल। अच्छा, वो कहाँ से मिलेगा मुझे यहाँ वो पे? मैं आपको दूंगी, मेरे पास बहुत पड़े हैं। प्लीज मुझे जरूर देना। वो मैं आपको जरूर दूंगी। ठीक है। तो कलौंजी का तेल ये होता है कि उससे शाइन आती है, थिकनेस होती है। सेकेंडली, मैं आपकी तरह बार बार कर्लर यूज नहीं करती। मैं भी नहीं करती। मैं इतना नहीं करती, बहुत अरसे के बाद किया है। अच्छा, हाँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि सिंस मेरी लाइफ की रिक्वायरमेंट नहीं है स्ट्रेटनिंग एंड ऑल, क्योंकि मैं घर से काम करती हूँ, खाना पकाती हूँ, तो यूजली मेरे बाल बंधे हुए होते हैं।
सो स्ट्रेटनिंग मेरी होती होगी महीने में 1-1.5 बार, 2 बार मैक्सिमम, मैक्सिमम। तबाह तो बर्बाद करते हैं स्ट्रेटनर, दैट्स सो ट्रू। ऑब्वियसली तो वो नहीं होते। अच्छा, मैं कंडीशनर बिल्कुल यूज नहीं करती और मैं कंडीशनर रियली? के बहुत अगेंस्ट हूँ। अच्छा, कंडीशनर इज एक्चुअली वेरी बैड फॉर योर हेयर। सच्ची? तो कंडीशनर तो मतलब पता नहीं, मैंने 7-8 सालों से यूज नहीं किया। तो फिर मतलब जब तुमने शैम्पू कर लिया उसके बाद कुछ और लगाती हो बालों में कि नहीं? हाँ, जब मैंने शैम्पू कर लिया तो मैं सेट ऑफ क्रीम्स लगाती हूँ, लाइक कावियर क्रीम। अच्छा। और वो जो है आपके जो टैंगल्स होते हैं उसको खोलते हैं। तो अच्छा। क्योंकि मैं सर्टिफाइड हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, ओ तो हाँ। जितनी मैंने अपनी जर्नी से लर्न किया है, कंडीशनर इज रियली बैड फॉर योर हेयर। और वो बेसिकली आपके बालों को थिन टेक्सचर देता है, क्योंकि ओके। वो स्लीक बनाता है। इट्स आई ट्रू। डोंट यूज कंडीशनर। अच्छा, नहा के निकलते ही मैं लॉरियल का ऑयल लगाती हूँ एवरी डे। वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल है, वो आपके बालों मेरे को पास चिकना भी है। नहीं करता। सो वो मेरे पास हाँ, भी है, वो हाँ। लगा के आप बाहर भी जा सकते हैं। सो एवरी डे आई यूज दैट ऑयल। और फिर उसके बाद शैम्पू मैं सिर्फ वीक में 3 बार करती हूँ, चाहे मैं अपना हेड वॉश कर लूँ, बट शैम्पू मैं सिर्फ वीक में 2 से 3 बार करती हूँ। हम्म। एंड तेल लगाती हूँ वीक में 2 बार। कंडीशनर बिल्कुल यूज नहीं करती, एंड हेयर मास्क लगाती हूँ मैं ठीक है। कोई एक मंथ में 1 बार। प्रोडक्ट्स, ये कोई एक प्रोडक्ट्स जो तुम शेयर करना चाहोगी? एक टू तो बी वेरी लॉरियल का ऑनेस्ट, हेयर ऑयल। कावियर क्रीम इज, लॉरियल का हेयर ऑयल तो बेस्ट चीज है। मुझे भी एक और ब्लॉगर ने ही बताया था इसके बारे में, एंड आई थिंक उसने 2 इयर्स पहले बताया था। वो दिन है, आज का दिन है, मैंने कभी छोड़ा नहीं। एंड या। इट हैव रियली हेल्प मी। सेकेंडली, रात में मुझे नहीं पता कितना सच है या नहीं, बट जब आप, कुछ लोग बोलते हैं बाल खोल के सोना चाहिए क्योंकि वो ग्रो होते हैं, हम्म। लेकिन वो टेंगल भी बहुत होते हैं, तो मैं चोटी बांध के सोती हूँ। ठीक है। तो उससे आपके बाल कम टूटते हैं, कम ट्रू। टेंगल होते हैं। ट्रिमिंग आपको हमेशा रेगुलर रखनी चाहिए अपने बालों में, क्योंकि अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स आ गए, उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। अच्छा, ठीक है। सो ट्रिमिंग करें और रेगुलर। फिर ये एक सेट ऑफ क्रीम्स है, ऑब्वियसली आई नो इट्स नॉट इजीली अवेलेबल फॉर एवरीवन, बट कावियर क्रीम्स बहुत अच्छी होती हैं। एंड वो हेल्प करती हैं आपके बालों को नरिश करने में। एंड प्लस देन ऑब्वियसली, मरियम के आगे मैं क्या बोलूं, लेकिन आपके वाइटामिन, बिल्कुल, मैं भी वाइटामिन आर बोलने वाली थी। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलने वाली सो थी, मैं हाँ। वाइटामिन में लेती हूँ कैल्शियम, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, आयरन। सो ऑब्वियसली ये सारी चीजें फिर वो और टॉप नरिश करती हैं। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे फॉर मी पर्सनली इट कम्स डाउन टू योर डाइट। सो आप बाहर से ना, ये मेकअप की तरह चीज एग्जैक्टली, है, बाहर से आप मेकअप शेकअप लगा के सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अंदर से अगर एग्जैक्टली। स्ट्रांग नहीं हो, अंदर से वो सारी आपको न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन आपकी बालों को स्किन को नहीं मिल रही ना, तो भूल जाओ। एनीथिंग एग्जैक्टली। एल्स यू वुड लाइक टू ऐड बतूल बिफोर वी गो? Thank you so much for having me, and I just love your attitude. I really wish कि लड़कियां आपकी जैसी पावरफुल हों, जो अपने हक के लिए आवाज उठा सकें, अपने हक के लिए लड़ सकें। लाइक यू नो, आई लव योर एटीट्यूड। मैंने आपको हमेशा बोला है, अगर मेरी बेटी हुई मैं जरूर आई सेंड हर फॉर ट्यूशन, ताकि वो आपकी जैसी बिंदास बने। क्योंकि हमेशा मुझे मुझे आपकी एक चीज बेस्ट ये लगती है कि आपकी स्किन इज सो थिक हम्म। कि मामूली ट्रोल्स ना आपको अफेक्ट नहीं करते। एंड आई थिंक इतना होना चाहिए। मैं इसी स्ट्रांग हम्म। नहीं हूँ, हम्म। लेकिन दिस इज वन थिंग आई वुड लाइक टू अडॉप्ट फ्रॉम यू एंड लर्न फ्रॉम यू, कि यू आर सो थिक माशाल्लाह से, कि आपको, आप अपना पीस अफेक्ट नहीं करती छोटी मोटी नहीं, बातों पे। नहीं, और मुझे ऐसा फर्क नहीं ही पड़ता। होना चाहिए सबको। बिल्कुल। सबको या। ऐसे, वो तो है, नो फक्स गिवन, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। और फिर बिल्कुल। ऐसे लोग ज्यादा थैंक यू। रोते भी नहीं है। दैट्स ट्रू, दैट्स मोस्ट सो। मैं वेलकम। आई एक्चुअली बिलीव इन, अगर मुझे कोई रुलाने की कोशिश करेगा तो मैं उसको रुलाऊंगी। एग्जैक्टली, काश मैं भी ऐसी होती। और मुझे बहुत बार मैं मुझे मुंह में अल्फाज होते हैं, मेरा दिल चाह रहा होता है मैं जवाब दूं, लेकिन मैं दे नहीं पा रही होती। तो ये एक चीज है जिसमें आई एम वर्किंग। और मुझे ऑब्वियसली आपसे बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है कि यू शुड बी यू, और आपको किसी से डर के जीने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। एंड स्पेशली इफ यू आर अर्निंग योर ओन मनी, योर पेरेंट्स आर ऑन योर एग्जैक्टली, साइड, सो डर किस बात का है? मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर किसी बंदे में अगर हिम्मत है ना तुम्हारा पीस खराब करने की, तो उसकी पीस को ऐसे हिला के रख दो कि वो नेक्स्ट टाइम तुमसे पंगा लेने जब का सोचे ना, तो उसकी रूह जो है ना वो काम जाए कि भाई इसके साथ मुझे ना पंगा नहीं लेना, एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा पीस ऑफ माइंड एग्जैक्टली। खराब होगा। तो या। तो बट यही बात मुझे आप में बहुत ज्यादा पसंद है थैंक यू कि यू आर बतूल। सो स्ट्रांग माशाल्लाह से, कि थैंक कोई यू। भी एरा गैरा नथु गैरा आकर आपका पीस खराब नहीं कर सकता। दैट इज एंड ट्रू। दिस इज योर स्ट्रेंथ, दिस इज Thank योर you so much. स्ट्रेंथ। Thank you so much. But you're मोस्ट also वेलकम, very थैंक यू strong. सो मच। Thank you so much for coming.
एंड थैंक यू सो ऑल मच द फॉर हैविंग बेस्ट। मी। आई कम एंड कलेक्ट थैंक माई यू। कलौंजी वाला ऑयल। हाँ जरूर जरूर, वो मैं आपके लिए एक बॉटल में रख लूंगी, वो बेफिक्र है आप। बेस्ट है। चलो वो बतूल, अपना आपके लिए ख्याल रख रखो। लूंगे। अपना आप ख्याल भी रखो जरूर। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, थैंक अल्लाह यू सो हाफिज। मच। अल्लाह बाय हाफिज, बाय। अल्लाह हाफिज। बाय बाय बाय। बाय।